Very good morning, dear students of BA first year, semester second. I am Satpal Verma here from Government National College सिरसा। आज हम डिस्कस करेंगे पिजन्स एट डे ब्रेक की समरी। इस समरी में हम जो टेक्सचुअल आपके क्वेश्चंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन सभी को एक सिंगल समरी के तहत डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी। पिजन्स एट डे ब्रेक, पिजन्स बोलते हैं कबूतर को। एट डे ब्रेक मीन्स जब डे का ब्रेक होता है, प्रभात कह सकते हो, जब सूर्य उदय होने वाला होता है उस समय को कहते हैं डे ब्रेक। पिजन्स एट डे ब्रेक ये टाइटल है। इज़ एन इम्पोर्टेंट ऐसे, एक महत्वपूर्ण ऐसे है, रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई इज़ एन इंडियन ऑथर है और यह दिल्ली स्थित एक स्टोरी को बयान करती है। इम्पोर्टेंट ऐसे भी कह सकते हो, एक स्टोरी भी कह सकते हो, मोस्टली हमारी स्टोरीज हैं। इट डिस्क्राइब्स द टचिंग स्टोरी, यह यानी ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये डिस्क्राइब करता है टचिंग, दिल को छूने देने वाली कहानी ऑफ एन ओल्ड कपल, एक बूढ़े कपल की। इट आल्सो अंडरलाइंस, यह भी दर्शाती है द डिवोशन, समर्पण भाव ऑफ एन इंडियन वाइफ टुवर्ड्स हर हस्बैंड, एक भारतीय पत्नी का अपने पति के प्रति जो समर्पण भाव है उसको भी दर्शाती है। दिस थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का यह मुख्य भाव, इज रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी, कहानी के शीर्षक से संबंधित है। यानी अब हम टाइटल और थीम दोनों कर रहे हैं इसमें। द टाइटल हैज़ ए सिम्बॉलिकल इम्पोर्टेंस, जो स्टोरी का इस चैप्टर का टाइटल है यह प्रतीकात्मक महत्व वाला है। मोर सो, इतना ही नहीं, द स्टोरी हैज़ ए सिम्बॉलिक एंडिंग, इस कहानी का अंत जो है वो भी प्रतीकात्मक है। इसका मतलब हम तीसरा क्वेश्चन इसमें सिम्बॉलिक एंडिंग वाला कर रहे हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द समरी ऑफ द स्टोरी, और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है समरी या स्टोरी इन ब्रीफ। ये चार क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये इसके बाद में भी मैं बताऊंगा डिटेल में। द स्टोरी इज़, आगे सारी समरी है। द स्टोरी इज़ रिलेटेड टू एन ओल्ड कपल, मिस्टर बासु एंड हिज वाइफ, यह कहानी एक बूढ़े कपल मिस्टर बासु और उसकी पत्नी ओटीमा से संबंधित है। दे आर लिविंग इन दरियागंज दिल्ली, वो दिल्ली के दरियागंज स्थित इलाके में रहते हैं। मिस्टर बासु इज ए 61 ईयर्स ओल्ड, वो 61 साल का बूढ़ा है। ही इज़ ए पेशेंट ऑफ एस्मा, एस्मा बोलते हैं मतलब अस्थमा जिसको आप बोलते हो, एस्मा। वह एक एस्मा का रोगी है, टीबी का रोगी है कह सकते हो। ही इज़ ईजिली इरिटेटेड, वो जल्दी ही चिड़चिड़ा हो जाता है। ये नेचुरल है, इस तरह की बीमारियों में होता है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपने इस चीज़ को नोट किया होगा। हम काफ़ी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था हमने। हो सकता है किसी एक सेक्शन में ऐसा ना हो पाया हो, तो आप मुझे ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वो स्टोरी इन ब्रीफ भी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। ही कीप्स ग्रम्बलिंग, वह बड़बड़ाता रहता है। ऑल द टाइम अबाउट इज इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में बड़बड़ाता रहता है। ही कैन नॉट रीड द न्यूज़ पेपर हिमसेल्फ, वह न्यूज़पेपर खुद स्वयं नहीं पढ़ सकता। हिज वाइफ ओटिमा इज 56 ईयर्स, उसकी पत्नी 56 साल की है। सी हैज़ नो रिंकल्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर कोई रिंकल्स नहीं है। सी इज़ ए डिवोटेड वाइफ, वह एक समर्पित पत्नी है। अब देखो, हम ओटीमा का करेक्टर आ जाता है तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम मिस्टर बासु का करेक्टर भी एक प्रकार से डिस्कस कर रहे हैं। सी टेक्स केयर ऑफ हिम या मतलब उसके पति की, हार्टली, दिल से, वह अपने पति की दिल से ध्यान रखती है। व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स, जब कहानी शुरू होती है, मिस्टर बासु इज सिटिंग इन द बालकनी, वो बालकनी में बैठा है। ही कॉल्स हर,
वह बुलाता है उसको यानी अपनी पत्नी को टू कम कि वो आए एंड रीड आउट द न्यूज़पेपर टू हिम और उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़े या उसे न्यूज़पेपर मतलब पढ़ के बताए। बट सी इज़ बिजी इन द किचन परंतु वह किचन में बिजी है। सून ये बट काट देना। सी सून कम्स टू रीड टू हिम द हेडलाइंस वो जल्दी ही उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने को आ जाती है। इट इज़ रिपोर्टेड यह रिपोर्ट की जाती है मतलब वो ऐसी चीज़ पढ़ती है न्यूज़पेपर में, इट इज़ कर लेना, दैट द इलेक्ट्रिसिटी विल रिमेन स्विच्ड ऑफ फॉर द होल नाइट कि सारी रात के लिए बिजली ऑफ रहेगी। अब ये विचार, ये न्यूज़, ये रिपोर्टिंग मेक्स बासु नर्वस इसको सुनकर मिस्टर बासु जो है वो नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है। ही टेल्स और वो उसे कहता है दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट विदाउट ए फैन कि वो बिना फैन के रात को नहीं सो पाएगा। ही फील्स दैट वो महसूस करता है दैट ही इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसको सांस नहीं आ रहा। ओटिमा गिव्स हिम द इनहेलर, इनहेलर आपको पता ही है वो आगे इधर नाक के लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन सांस अच्छे से आ सके। इनहेलर टू इनहेल, इनहेल होता है अंदर खींचना ताकि सांस खींच सके। विच गिव्स हिम सम रिलीफ जिससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ओटिमा मेक्स एवरी एफर्ट्स टू कंफर्ट हर हस्बैंड ओटिमा हर एक कोशिश करती है कि उसके पति को कंफर्ट मिले, थोड़ा मतलब ठीक फील करे वो। सी कॉल्स देयर नेबर बुल्लू, बुल्लू उनका नेबर है, वो उसको भी बुलाती है। विद हिज हेल्प और उसकी मदद के साथ सी टेक्स हिज हस्बैंड टू द टेरेस वो उसको छत पर ले जाते हैं कि छत पर सोएंगे रात को, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था। अब मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको डाउनलोडिंग करने में प्रॉब्लम ना रहे। सी स्प्रेड्स पिल्लोज़, पिल्लोज़ कर लो, ये बॉलस्टर्स जो हैं ये एक प्रकार के पिल्लो होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि सी स्प्रेड्स पिल्लोज़ टू मेक हिम कंफर्टेबल उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए पिल्लो वगैरह लगाती है ताकि कंफर्टेबल फील करे। बट बासु गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय द ट्रैफिक साउंड परंतु ट्रैफिक साउंड से वो डिस्टर्ब होता है। आपको पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक है। ही कीप्स मॉर्निंग, मॉर्निंग होता करहाता रहता है एंड गास्पिंग फॉर एयर द होल नाइट सारी रात वो एयर के लिए तड़फता रहता है। कैसे गास्प होता है हाँफना, यूँ अपना मुंह खोल लेना ताकि सांस आए, इस तरह तड़फता रहता है, हाँफता रहता है सारी रात हवा के लिए। बाय गिविंग मसाज उसको मसाज देकर सी ट्राइज टू कंफर्ट हिम उसकी पत्नी उसको मसाज देती है, छाती वगैरह पर इस तरह मसाज करती है ताकि उसे थोड़ा कंफर्ट मिले। टूवर्ड्स डॉन और जो प्रभात होने वाली होती है ए कूल ब्रीज स्टार्ट्स फ्लोइंग तो एक अच्छी हवा जो है ठंडी बहने लग जाती है। स्टार्ट्स फ्लोइंग क्योंकि पता ही आपको यमुना नदी है दिल्ली के पास तो वहाँ से ठंडी हवा आती है। नाउ बासु फील्स कंफर्टेबल अब बासु कंफर्टेबल फील करता है। लाइंग फ्लैट सीधा लेटा हुआ, गेजिंग अप ऊपर देख रहा है एक टक्की लगाकर। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स एक पिजन्स का आप कह सकते हो कि झुंड इज सीन फ्लाइंग इन द स्काई आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। सो ए फ्लॉक ऑफ पिजन इज सीन फ्लाइंग इन द स्काई आसमान में उड़ता हुआ नज़र आता है। बीच में एक मैसेज आ गया था उसके कारण ये पॉज हो गया था और मुझे पता नहीं चला था। तो यहाँ से दोबारा शुरू कर रहा हूँ कि ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स इज सीन फ्लाइंग इन द स्काई एक कबूतरों का झुंड कह सकते हो उड़ता हुआ आसमान में नज़र आता है। सून इट डिसअपियर्स और जल्दी ही जो झुंड है पिजन्स का वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। हियर द स्टोरी एंड्स यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। द ऑथर हिंट्स दैट ऑथर लेखक यह संकेत देता है दैट मिस्टर बासु हैज़ डाइड कि बासु मर चुका है। यदि समरी लिखने आती है, स्टोरी लिखने आती है तो मिस्टर बासु हैज़ डाइड यहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है थीम पर तो ये जो थीम वाली दो लाइनें जो मैं अब पढ़ रहा हूँ ये आपने ऐड कर देनी है। देयरफॉर इस तरह ये लाइन ऐड करनी है। द ऑथर हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड
इस तरह ऑथर ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है द मैरिड लाइफ ऑफ एन ओल्ड कपल, एक बूढ़े दंपत्ति की शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। लाइक एन इंडियन वाइफ की तरह ओटिमा इज डिवोटेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के प्रति समर्पित है। यदि थीम आ जाए तो आपने ये लाइन, दो लाइनें जो भी पढ़ी है ये लिखनी, जिसमें थीम येलो कलर में नज़र आ रहा है लिखा हुआ। यदि क्वेश्चन आ जाए एंडिंग ऑफ द स्टोरी, तो थीम वाली ऊपर वाली दो लाइनें ऐड नहीं करनी है समरी के साथ, आपने ये ऐड करनी है जो मैं अब पढ़ रहा हूँ। Thus, the ending of the story has a psychological and symbolic touch. इस तरह कहानी के अंत में एक मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक टच है, एहसास है। द फ्लाइंग ऑफ द पिजन्स का उड़ना suggests, यह सलाह देता है दैट द सोल ऑफ बासु हैज़ आल्सो फ्लॉन, कि बासु की आत्मा भी उड़ारी मार चुकी है, उड़ चुकी है। एंडिंग आए तो ये लाइनें ऐड करनी। यदि क्वेश्चन आता है टाइटल का, तो ये ऊपर वाली जो थीम, एंडिंग, ये लाइनें ऐड नहीं करनी है, आपने टाइटल की लाइनें ऐड करनी है। किसके साथ? द ऑथर हिंट्स दैट मिस्टर बासु हैज़ डाइड, इसके बाद यहाँ तक समरी थी, इसके बाद ये लाइनें ऐड करनी। यदि टाइटल का क्वेश्चन आता है तो 10 इस तरह वी सी हम देखते हैं दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्ट यानी अप्रोप्रिएट है, सुजेस्टिव है, सलाह देने वाला है, एंड सिम्बोलिकल और प्रतीकात्मक है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ द स्टोरी के मुख्य थीम के साथ संबंधित है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आपका थीम का, एंडिंग ऑफ द स्टोरी एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर और ऑफ द स्टोरी और द एसे पिजन्स एट डे ब्रेक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये अपने कितने क्वेश्चन कवर हुए? हमारे क्वेश्चंस कवर्ड, दो क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं इसमें। एक तो स्टोरी या समरी इन ब्रीफ ऑफ पिजन्स एट डे ब्रेक की, यदि डे ब्रेक है BTEA के, टी गलती से लिखा गया, आर है ये, पिजन्स एट डे ब्रेक, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है इसमें। रेलिवेंस ऑफ द टाइटल पर कोई भी क्वेश्चन आता है कि टाइटल को जस्टिफाई करें या इसका महत्व क्या है, क्या टाइटल सही है, ये क्वेश्चन आपने लिखना है। एंडिंग ऑफ द स्टोरी, अब एंडिंग पर आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एंडिंग कैसी है स्टोरी की, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे। थीम ऑफ द स्टोरी पर आ जाता है तो भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। ध्यान रखना है ये आपके बड़े क्वेश्चंस के लिए हैं, जो आपका 5 नंबर का या 4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आता है। यदि उससे बाकी इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इट आल्सो कवर्स सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न द समरी, learn it and write it. After that you should read short answer or very short answer type questions. So in case of any doubt or confusion, you can write in the comment box, or you can ask me through your WhatsApp group. So thank you very much dear students, thanks for watching. Please like the video and subscribe my channel. Thank you, all the best.